कोविड-19 तो ये सब स्टार्ट हुआ। खैर छोड़ो, बट मैं यहाँ बात करना चाहूँगा थोड़ी लॉजिकल अप्रोच की कि कोविड की सिचुएशन कब तक ख़त्म हो सकती है एक्सपेक्टेडली। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इमेजिन करो कि एक घर में एक बच्चे को रोज़ की पॉकेट मनी मिलती है और घर वालों की ये शर्त है कि पिछले दिन जितने उसको पैसे मिले थे आज उसको उसका 10 गुना मिलेगा। तो अगर उस बच्चे को बीते हुए कल में 1 रुपये मिला था तो आज उसे 10 रुपये मिलेंगे, कल उसे 100 रुपये मिलेंगे और उसके अगले दिन उसको 1000 रुपये मिलेंगे और ये आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट होने वाली चीज़ों को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। अगर हर दिन हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि इस केस में 10 है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कह सकते हैं। कुछ ऐसा ही केस कोरोना वायरस के साथ भी है। कोविड के केसेस की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। अगर आप कोविड की ग्रोथ को एक ग्राफ पे प्लॉट करें तो उस ग्राफ का कर्व जो आएगा वो एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा। जब हम कोविड के केसेस को नंबर ऑफ केसेस वर्सेस टाइम के ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। लेकिन इस ग्राफ को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें आप केसेस ऑन ईच डे तो देख पा रहे हैं लेकिन आप उसकी ग्रोथ को अच्छे से मेजर नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसका जो ग्राफ है वो एक लॉगरिथमिक स्केल पे बनाते हैं। लीनियर ग्राफ और लॉगरिथमिक ग्राफ में यही डिफरेंस होता है कि लीनियर ग्राफ में जो यूनिट्स के बीच का स्पेस होता है वो इक्वल होता है, लेकिन लॉगरिथमिक स्केल में जो ग्राफ की यूनिट होती है उसके बीच में एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करा हुआ होता है। जैसे कि इस केस में यहाँ पे हर यूनिट के बीच में मल्टीप्लाई कर रखा है 10 से। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व को एक लॉगरिथमिक स्केल पे प्लॉट करें तो वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन आती है। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को या फिर कर्व को लॉगरिथमिक स्केल पे बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें हम देख सकते हैं कि केसेस, नंबर ऑफ केसेस जो है वो 10 से 100 कितने दिनों में हो रहे हैं और यही जो 10 से 100 के बीच में जो नंबर आएगा वो एवरेज आउट होता है 100 से 1000 होने में। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना दे तो हमें सिंपली पता लग जाएगा कि 10 से 100 होने में केसेस को कितना टाइम लग रहा है। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को हम आर वैल्यू ऑफ द पैंडेमिक कहते हैं। लेकिन कंक्लूजन पे जाने से पहले हमें ये भी तो देखना होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्चुअली में होती क्यों है। इसको सिंपली बताया जाए तो कुछ ऐसे है कि जितने नंबर ऑफ केसेस कल आने वाले हैं वो डिपेंड करते हैं कि आज नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ केसेस जो कि कल आने वाले हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आज के केसेस पे। तो जो नंबर ऑफ केसेस कल आए वो आज से ज़्यादा होंगे या फिर कम होंगे वो डिपेंड करता है एक कांस्टेंट पे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो अगर वो कांस्टेंट 1 से बड़ा है तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कारण है। जैसे कि इंडिया में 15 जून को 10,830 न्यू केसेस आए थे, 16 जून को 10,927 न्यू केसेस आए थे, 17 जून को 11,068 न्यू केसेस आए थे। तो अगर आप चेंज देखें जो कि आए हैं 15 जून टू 16 जून वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने नंबर ऑफ केसेस 15 जून को थे विद ऑफ कोर्स विद अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि नंबर ऑफ केसेस जो कि 16 जून को आने वाले हैं वो होंगे 1 + c टाइम्स द नंबर ऑफ केसेस ऑन द 15th ऑफ जून। इस इक्वेशन में 1 + c जो है वो 1 से बड़ा रहता है, इसलिए नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो अगले दिन जो है वो पिछले दिन से ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मेरे को 1 + c की वैल्यू निकालनी हो तो वो सिंपली होगी नंबर ऑफ केसेस ऑन द 16th ऑफ जून डिवाइड बाय द नंबर ऑफ केसेस ऑन द 15th ऑफ जून जो कि आ जाती है 1.008 फॉर द 15th एंड 16th ऑफ जून। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेंज इन नंबर ऑफ केसेस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स द नंबर ऑफ केसेस टुडे। ये वैसे ही है जैसे कि आप बच्चे के केस में हर दिन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इस कोविड के केस में हम हर दिन जो है वो 1 + c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमें इसकी ग्रोथ को अच्छे से देखना है तो नंबर ऑफ केसेस ऑन अ गिवन डे विल बी इक्वल टू 1 + c की पावर में d जो कि नंबर ऑफ डेज है जितने भी इलैप्स हो चुके हैं टाइम्स द नंबर ऑफ केसेस ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज nd इक्वल्स टू 1 + c ओवर d टाइम्स एन नॉट। लेकिन एक टाइम आएगा जब एक लोकेलिटी में सब कोविड पॉजिटिव हो गए। लोकेलिटी से मेरा मतलब है कि आसपास का एरिया, जितना हो सकता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें तो उसकी वजह से लोकेलिटी में फैलना बंद हो जाए। तो उसके वजह से जो कोविड की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो कम होती है, वो कम होने लग जाती है। और जब वो कम होती है तो उस
कर्व को, जो कि पहले हमें एक्सपोनेंशियल लग रहा था, वो अब एक्सपोनेंशियल ना रह के वो अब कम हो रहा है धीरे धीरे, तो हमने उसको एक स्पेशल नाम दे रखा है जिसका नाम होता है लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व जो होता है वो स्टार्टिंग में तो एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह ही लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ ऐसा दिखता है और वो समय के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। इस लॉजिस्टिक कर्व पे एक पॉइंट आता है जब इस कर्व की स्लोप बढ़ने की बजाय एक कांस्टेंट पेस पे बढ़ती है, थोड़े टाइम एलैप्स होने के बाद वो कम हो जाती है। उस पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, या फिर इसे हम पेंडेमिक का मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसे हम मिड पॉइंट इस बेसिस पे बोलते हैं क्योंकि कहते हैं कि इस पॉइंट से पहले जितने भी कोविड पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतने ही और आने वाले हैं, तो मतलब डबल हो जाएंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ केसेस इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहले आए हैं, उतनी बाद में आ सकते हैं। एक नंबर जिसके बारे में आप सबने सुना ही होगा, जिसका नाम ग्रोथ रेट होता है, जो कि डिफाइंड होता है एज डेल्टा एन डी अपॉन डेल्टा एन डी माइनस 1, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ केसेस फॉर टुडे डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ केसेस फॉर प्रीवियस डे। तो अगर आप ढंग से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जो ग्रोथ रेट है ये उस लॉजिस्टिक कर्व की स्लोप है, और जब ये ग्रोथ रेट 1 के इक्वल आ जाता है तब लॉजिस्टिक कर्व पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट अकर हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया में जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो सितंबर में कभी आ सकता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि मार्च टू सितंबर ये बड़ा था, उतना ही टाइम इसको कम होने में लगेगा, तो सितंबर टू मार्च 2021 तक ये खत्म हो सकता है। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट डाउन योर वैल्यूएबल फीडबैक। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो। इफ यू वांट more content like this on your feed, then please subscribe to Phonetics. With this said guys, thanks for watching, stay safe, peace out.